नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में। आज की हम वीडियो देखने वाले हैं पाकिस्तान से आई है और इसमें साजिद तरार और आरजू काजमी इसमें चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह भारत में राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उन पर आरोप लगे थे कि उन्हें एक जाति विशेष के भावनाओं को ठेस पहुँचाई है और उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, जिसके कारण उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान से खबर आ रही है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सरदार तनवीर इलियास को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे। ऐसे तो पाकिस्तान कहता है कि पीओके आज़ाद कश्मीर है, लेकिन अब देखिए वहाँ पर जो प्रधानमंत्री थे उसे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले तो वो आज बड़ी खबर गर्म है, सरदार तनवीर इलियास साहब की। क्या कहेंगे आप? उनको हटा दिया गया है प्राइम मिनिस्टरशिप से। आरजू, आजाद मैं कश्मीर। आज दर हकीकत कश्मीर को मिला के बात करना चाहूंगा, खासकर क्योंकि G20 का भी जो है वो उस पे श्रीनगर में उस साइड पे हो रहा है और वहां पे उसकी कई आवाजें बुलंद हो रही हैं। देखिए, यहाँ पे सरदार साहब जो थे, पीटीआई से पहले जब पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब को हटाया गया, तो ये फिर आपको पता है खान साहब ने जो कल्चर एक नया इंट्रोड्यूस कराया है कि अगर फैसला आपकी मर्जी का आ जाए तो सब ठीक है, अगर आपकी मर्जी के खिलाफ हो तो फिर आपने उनका ऐसे तैसी फेरनी होती है, फिर ट्रोलिंग की जाती है, जो बदतमीजी का एक तूफान है वो चलाया जाता है। तो सरदार साहब तो पहले ही बड़े वोकल मशहूर थे कि जहां जाते थे वो अपनी बड़ा ठोक ठका के बातें करते थे। आपको पता ही होगा, एक वाकया था कि वो एक जर्नलिस्ट के वो बड़ा पर्सनल पीछे हो गए थे, फिर वो रात को काले आई तो वो भी रिकॉर्ड होके निकली। लेकिन खान साहब की टीम का जो है, आपको यहाँ याद होगा जब खान साहब खुद इक्तदार में थे, जब वजीर आजम थे, जो जितना ज्यादा बदतमीज होता था उतना करीब होता था खान साहब के, आपको पता ही है। तो अब देखें, ये नया कल्चर खान साहब ने इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान में और पाकिस्तान की सियासत में। अब कितना अरसा लगेगा इसकी सफाई करने में, मुझे तो बड़ी नाउमीदी है कि एक पाकिस्तान का जो इतना बड़ा कहते हैं मशहूर, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कायदे आजम से ज्यादा मशहूर लीडर है। मैं क्या बोलूं, बल्कि अगले दिन किसी ने नाउज बिल्ला ये भी कहा है कि पाकिस्तान में करबला का समा है लेकिन इस दफा सर नहीं उतरेगा किसी। क्या कहूँ उसको। यहाँ तक ये लोग अब कोई कहते हैं ये जिंदा पीर है, कोई कहते हैं कुछ है, कोई कहते हैं इस सदी का पैगंबर है। मैं नौज बिल्ला क्या इस पे कहूँ, तो क्या दूं। लेकिन खान साहब की टीम ऐसी है, पीटीआई। देखिए, पाकिस्तान का जिस तरह किसी दुनिया के किसी कैपिटल में पाकिस्तान का नाम लें तो फिर उसके चीजें आपकी जो है वो खैरात मांगना, दहशत गर्दी या नाम आता है। इसी तरह पीटीआई का नाम लें तो इसी तरह की चीजें सामने आती हैं, जिस तरह का फैसला आज हुआ है। बल्कि हाई कोर्ट में सुना है उनकी वो जो वीडियोस जो निकाल रही है, जो उन्होंने जजों के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसकी वीडियोस चली हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हैं वो रिलीफ के लिए, वहां भी वो वीडियो इसी तरह की चली हैं। लेकिन कश्मीर के हवाले से मैं G20 की बात करूंगा आपसे एज ए हैसियत पाकिस्तानी। वहां पे जितनी कश्मीर पे दूसरी साइड पर कश्मीर में जितनी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, जितना यूएई ने वहां पे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं, बहुत बड़े बड़े माल बनाने, हॉस्पिटल बनाने, मेडिकल स्कूल बनाने के लिए, और अगले दिन वहां पे रेलवे का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया गया, एक बहुत बड़ा पुल बनाया गया है, और जो सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं। आप क्या करेंगे फ्यूचर में? यहाँ वाले कश्मीरी जो हैं वो तो देख देख के फिर रश का वो करेंगे उन पे, तो आप क्या करेंगे? आप किस तरह फीलिंग्स कंट्रोल करेंगे जब उस कश्मीर का एक हिस्सा जो है वो आपसे 100 साल आगे चले जाएगा, तो आप क्या करेंगे? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि यहाँ वाले कश्मीर को आप किस तरीके से रोक पाएंगे? दूसरे कश्मीर में जब वो सारा कुछ अच्छा नजर आएगा, वो तरक्कियों पे जाता नजर आएगा, तो ये यहाँ वाले कश्मीरी क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ये आगे मसला बन रहा है आगे चल के, जो कि मुश्किलात बनाएगा मजीद आपके लिए। मैं ये बताना चाह रहा था क्योंकि मैंने वो रेलवे का जो ब्रिज जो उन्होंने बड़े थोड़ी सी म्याद में उन्होंने बनाया, फिर जो उनका हाईवेज का एक जोड़ने का एक वहाँ मनसूबा है भारत के साथ उस कश्मीर को, जो प्रोजेक्ट्स करते हैं वो वहाँ पे आपके लिए बहुत मुश्किलात बन जाएंगी आने वाले दिन। तो आप ये इस G20 को भूल के
कुछ और आगे देखें कि दूसरी साइड पे कश्मीर में क्या हो रहा है, आप उसको किस तरीके से काउंटर करेंगे, अपने कश्मीरियों को किस तरह रोक पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सर उसकी यही हो सकता है कि ये भी यहाँ पे भी कुछ काम किए जाएं, यहाँ पे भी कोई अट्रैक्शन यहाँ रखी जाए, डेवलपमेंट। यहाँ पे इंसानी जिंदगी की वैल्यू है 3100 रुपया आटे का थैला। 27 लोग जो हैं वो आपने ठुड्डों से मार दिए हैं आटे की लाइनों में। आप कहां से सड़कें बनाएंगे, आप कहां से ब्रिजेस बनाएंगे? आपके सड़कें बनाने वालों के बच्चे सारे लंदन बैठे, जिनको डॉलर और पाउंड चाहिए, लोगों का खून चाहिए, तो आप किस तरह बना पाएंगे? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है 22 करोड़ लोगों से। आपके कितने वज़ीर आज़म जो पुराने थे वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं? पाकिस्तान के कितने रिटायर्ड जनरल जो है वो पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं? पाकिस्तान के कितने जजेस पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं रिटायर्ड? भारत के साथ मुआवजा कर लें आप। उनके कितने वज़ीर आज़म वहां बैठे हैं? उनके जर्नैलों के घर देख लें आप। आपको तो मैंने बताया था, हमारे मेजर साहब ने, गुरु वारियर साहब ने वो जो वीडियो बना के यूट्यूब पे भेजी है, वो चैलेंज है आपके लिए, चैलेंज है एक बहुत बड़ा। उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। जनरल, हाँ जी, जनरल रावत साहब के घर का मैं समझता हूं उनकी तस्वीर खींच के हर पाकिस्तानी के बटवे में होनी चाहिए। ये इस तरह जर्नैल, 2 जर्नैल उस घर में रहे हैं, 2 जर्नैल। और जो वो जिस तरीके से वो गेट देखा था जो वो खोल के मेजर साहब अंदर गए, ड्राइंग रूम का नक्शा देखा था आपने, वहां से किरदार शराफत नजर आएगी, करप्शन नजर नहीं आएगी। तो फिर आप किस तरह कर पाएंगे? आपके लिए बहुत मुश्किलात हैं, क्योंकि आप लंदन वासी लोग हैं, आपके अखराजात पाउंडों में हैं, डॉलरों में हैं। आप किस तरह करें? मैंने आज से कुछ दिन पहले आपको कहा था, आरजू आप जरा खुद सोचें, आपके 2 बच्चे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ रहे हो लंदन में या अमेरिका में, और आपको $1.5 लाख साल का चाहिए, तो आप किस तरह करेंगे? आप खून करेंगे, आप खून पिएंगे, खून चूसेंगे आप। तो ये फिर आप ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये आपके साथ जो करेंगे वो 76 साल से हो रहा है, और आपसे ये वो करेंगे कि आप बस आप हाथ लगा आप परेशान। अभी भी यही हालत हो रही है पाकिस्तान की, बिल्कुल यही हालत। लेकिन सर लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त जो आर्मी चीफ हैं और दूसरी जो आई है नई एस्टेब्लिशमेंट जो आई है, किसी की आवाज़ सुनने में नहीं आ रही। वो कह रहे हैं सब लोग चुप हैं, खामोश हैं, बल्कि बहुत से इंडियंस भी यही कह रहे हैं कि इस बार लग रहा है कि थोड़ा सा साइड पर है, शायद नहीं आ रहे सियासत में ये लोग। नहीं, सियासत में देखें, वो शायद सियासत में नहीं आए, लेकिन सियासतदानों का उनके बगैर गुजारा नहीं। क्योंकि देखें, मैंने आपको कई दफा कहा था, सियासत बनाई ये पाकिस्तान में उन्होंने है। इस हर चीज की बुनियादी वो कंट्रोल ही वो उन्होंने शुरू से किया है। वो किस तरह, अब ये यतीम बच्चे किस तरह उनके बगैर चलेंगे? भुट्टो इनका बच्चा था, उसके बाद आपका नवाज शरीफ इनका बच्चा है, ये ज़हीरुल इस्लाम साहब ने खुद अपने हाथों से पौधा लगाया पीटीआई। ये यतीम हो जाएंगे, ये किस तरह चलेंगे? आपकी स्टैब्लिशमेंट के बगैर तो लग रहा है पाकिस्तान यतीम हो जाएगा। सियासतदानों को तो पता ही नहीं, एमक्यूएम जो तो उनसे इंस्ट्रक्शंस लेकर कराची से यहाँ आते हैं वोट में, हाँ बता दें भाईजान किसको वोट देना है, तो तब वो आते हैं। तो सारा स्ट्रक्चर उनका है। सारे आज भी लोगों को उठाया जाता है, जो किया जाता है, कौन कर रहा है ये बताए ना? कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। आपकी एक एजेंसी जो है उसकी मर्जी के बगैर पाकिस्तान में चिड़िया पर नहीं मार सकती। ये हालत है। दुख ये है, वो भी पाकिस्तान का नहीं सोचते। मेरा रोना तो ये है, तो वो भी पाकिस्तानी ना, जर्मन तो नहीं है वो, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनके दिल में भी नर्म गोशा नहीं है। उन्होंने जो गलती कर ली है उसको रिवाइज करें। भाई, बिल्डिंग आपने बनाई थी, इस बिल्डिंग का नक्शा आपने प्रूव कराया था, इसकी ईंटें, दीवारें, इसकी प्लम्बिंग आपने की थी, इसको ओन करें। इस वक्त आपकी इन्फ्लेशन के हालात श्रीलंका से, जो कि एक बैंकरप्ट कंट्री है, उससे भी बदतरीन है आपके। ये मैं नहीं कह रहा, एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है। पठान भाई जिनको आपने खुद अपने हाथों से पाला है, आज उनकी इकॉनमी आपसे बेहतर है। खुदारा, मैं उन एजेंसी वालों को कह रहा हूं जिनकी मर्जी के बगैर चिड़िया पर नहीं मारती इस मुल्क में। आप किस तरह कह देती कि ये सियासत से निकल जाएंगे? सियासत तो इनके घर की लौंडी है, जमहूरियत तो इनकी। पाकिस्तान में मिजाल है,
बाबा सियासत अयूब खान ने इन चीजों को, दरख्त उन्होंने जो पौधे लगाए थे आज वो दरख्त बन चुके हैं, उनके जिनके साए में आप बैठे हैं। और दुख के साथ मैं कहता हूं उनके पोते दोते सारे पीटीआई में हमारे अमीरुल मोमिनीन के साथ। अयूब खान साहब ने ये पौधा लगाया था भाई, ये बैरिया टाउन और ये सारा कुछ ड्रामा सारा जो था, इसके फाउंडर अयूब खान साहब थे। तो ये तो घना जंगल बन चुका है। अब आप जंगल में रह रही हैं यार, मैं आपको यही कहता हूँ, जंगल में पाकिस्तान इज सर जंगल से मुझे याद आया कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, वो जंगल में उनकी पिक्चर्स आ रही थी कि वाइल्ड लाइफ जो है उसमें वो गए थे, प्रमोट भी किया है काफी उन्होंने। और वहां पे तो भाई वो ये सारे चीजें तो होती है ना, जब जाहिर है आपको आपके पास आपकी इकोनॉमी ठीक हो। हाँ, हमारे जो अमीरुल मोमिनीन ने उनको तो एशियन टाइगर का नाम दे दिया है, टाइटल दे दिया उनका, वो वाकई है, उनको नेटो की मेंबरशिप मिल रही है। इस वक्त वो अमेरिका वाले उनसे पूछ के चलते हैं, अगर देखा जाए तो ये हालात तो यही है। तो इस वक्त वो जिन तरक्कियों पे हैं, आपके लिए तो जो मर्जी करें जी, वो जंगलों में जाके जाए जिस मर्जी चीज को प्रमोट करें वो कर सकते हैं। जितनी वहाँ उनका फ्यूचर ब्राइट है, इकानमी स्ट्रांग है वहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि मैं तो क्या क्या कि कई दफा थक चुका हूँ कि उनकी नकल ही कर लो, नहीं करते, अब ये क्या करें मेरे ख्याल में। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा आपको कि मोदी जी भारत के लिए अच्छे हैं। मोदी जी ने जो किया है, मैंने आपको कई दफा कहा कि दुनिया में कई नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी, सारी मुंह के बल गिरी हैं, लेकिन एक ही मूवमेंट आज खड़ी है जो मोदी साहब की है, जो वो नेशनलिस्ट मूवमेंट बनाई थी और उन्होंने भारत को नेशनलिज्म दिया है, जो सबसे बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी होता है तरक्की के लिए आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, आपको नेशनलिज्म देना, आपको बताना कि आप दुनिया की एक कामयाब तरीन कौम हो, वो उन्होंने दिया है। हमारे नौजवान मायूस हैं और भारतीय नौजवान दूसरी साइड पे वो नेशनलिज्म उससे हैं। और मैं कल परसों मुझे भारतीय एम्बेसडर जो यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में उनकी स्पीच सुनने का मौका मिला, आंखें खोल देने वाली उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि हर साल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, हर साल एक नया इंस्टीट्यूट बनाया जाता है भारत में, हर 2 घंटे बाद एक नया कॉलेज बनता है। उन्होंने बताया जिस तरीके से हम तरक्की कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो जो आज से उनके जो फोर फादर्स हैं, भारत के जो रिसेंट फोर फादर्स हैं, जो पिछले, मैं समझता हूँ, और 2 चीजों पे मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ कि बड़े शॉर्ट पीरियड में अंदर उन्होंने तरक्की की, बड़े शॉर्ट पीरियड। मैं हैरान हूँ, मैंने आपको बताया सारा कुछ, मैंने अपनी आंखों से देखा सारा कुछ 1985 के बाद, सारा 86 के बाद। लेकिन नेशनलिज्म, लोगों के मैंने किरदार देखे, किरदार साजी हमने तो छोड़ दी ना, अपने तो हमारे तो फिर वो अब लंदनवासी लोग हैं, खैरात पे चलने वाली कौम है। लेकिन सर हमारे यहाँ सर लोगों का ये भी ख्याल है, बहुत से लोगों का ये कहना है कि जी, बल्कि इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि जी जब अगर उनकी गवर्नमेंट आ गई तो फिर दोबारा से जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो वहाँ बाहर से डॉलर भेजेंगे। तो आपको लगता है कि रेमिटेंस मिल जाने से मुल्क चलाया जा सकता है कि सब पाकिस्तानी जो बाहर चले गए या बाहर हैं, जिसमें आप जैसे लोग भी शामिल हैं, क्या उनके पैसे यहाँ भेजने से मुल्क चलाया जा सकता है? गलत बात है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तान हूँ, लेकिन हमें तो माफी दे दी है खान साहब ने। उन्होंने सिर्फ डॉक्टरों को पिक किया है, आपने उनकी तकरीर नहीं सुनी होगी। खान साहब जब भी पैसों की बात करते हैं, साथ डॉक्टरों की बात करते हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर जो लोग पाकिस्तानी हैं वो हमें पैसे देंगे, चलाएंगे। मेरे जैसे जो अनस्किल्ड लोग हैं, लेकिन मैं ला करके आया था ना, कुछ स्किल नहीं है, ला तो पाकिस्तान में बच्चा बच्चा करके फिर रहा है वहां। कोई जब कानून ही नहीं है तो कानून वकीलों का क्या करेंगे। हालांकि मैं तीसरी जनरेशन से इस काम में हूँ। खान साहब ने कहा डॉक्टरों के पैसे चाहिए, इन्हें पैसे। दूसरे जो टैक्सी ड्राइवर ये जो तड़पते फिर रहे हैं, पीटीआई के नक्शे उठा उठा के जो कहते हैं कि शाफ चली शबाब चली पीटीआई चली, उनको तो उन्होंने माफी दे दी। हाँ, अब मैं ये कहूंगा, खान साहब लोग अपने माँ बाप को पैसे भेजते हैं, आपको थोड़ी भेजते हैं। सबसे पहले आपने हमें जूते मार के वहां से निकाला है, कोई स्किल आपने दी नहीं। हम यहाँ टैक्सियों में बॉर्डर क्रॉस कर करके पहुंचते हैं, हम कौन सी डिग्रियां लेके आए भारतीयों की तरह? हमारा कौन सा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है? हमारी तो वहां 6 डिग्रियां लेकर आएंगे, बैचलर के बराबर नहीं समझते। आरजू, आपको मैंने बताया था, मैंने आपके इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी का लड़का रखा है, हायर किया एमबीए करके, वो एक एप्लीकेशन, एक लेटर नहीं लिख सकता था इंग्लिश में। ये स्टैंडर्ड्स हैं। आप मुझे ये बताएं, आपके हालात क्या हैं? कितने इंग्लिश चैनल हैं पाकिस्तान के अंदर? एक भी नहीं। ये जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के गया है उसको भी ट्वीट करनी पड़ती है तो उर्दू में करता है।
तो फिर वही वो उर्दू पढ़ने वाले जब आते हैं यहाँ पे डॉक्टर, तो उनके हालात क्या होते हैं? सर वो तो डिग्री भी नहीं मानी जाती, मेडिकल की डिग्री अक्सर यूनिवर्सिटीज की नहीं, यार 2-4 के अलावा। हमें बड़ी मुश्किल से इंसान मानते हैं भाई, वो आप कहते हैं डॉक्टर मानेंगे वो? हाँ, ओवरसीज पाकिस्तान देखें, पूरे पाकिस्तान में से एक बंदा है जो कहता है कि हाँ मेरे पास प्लान है, किसी के पास प्लान नहीं। प्लान क्या है? ओवरसीज पाकिस्तानी से आगे पैसे लगाएंगे, भाई प्रॉपर्टियां हमारी कब्जे कर गए आप, जूते मार मार के हमें निकाला वहां से आपने, अब हमारे पैसों पे नजर है, अब हमारे रिटायरमेंट पैकेजों पे नजर है आपकी, अब हमने जो सारी जिंदगी मजदूरियां कर करके कमाया, आपका दिल है वो भी खा के तो आप अटकार मार जाए। बड़े जालिम लोग हो यार। अब मरे वालों को कहते हैं शहीदों से भी मजाक करते हो। पहले निकाला मुल्क से, मुहाजिर किया, जलील किया। मुझे ये बता क्यों निकलता बंदा अपना मुल्क छोड़ के? देखे ना, पहले तो आपने हमें दिखाया कि आए पाकिस्तान का मतलब क्या, आए जी इस्लाम दे आपको, फिर जूते मारे ऊपर से हमें भारत से बुला के इकट्ठा करके कहे जी आए इस्लाम दे आपको, 2 नेशन थ्योरी दी। जब इकट्ठे हो गए फिर जूते मारे, निकाला वहां से, अपने बच्चे लंदन ले गए हो पढ़ाने के लिए, डाका मारने आते हो, डाका मार के फिर वापस चले जाते हो। अब यहाँ पे सुकून से आगे बैठे हैं, अब फिर भी तुम्हें ये पसंद नहीं है, अब फिर हमारा गिरेबान फाड़ना चाहते हो। वाह भाई वाह, बड़े बहुत स्मार्ट हो भाई। लेकिन आरजू मुझे इनसे ये पूछना है, हमें कभी नाक में रोटियां डालते देखा आपने? हम मुंह में ही डालते हैं। हम बेवकूफ हैं, लेकिन इतने बेवकूफ नहीं है। हम बेवकूफ हैं, बेवकूफ तरीन नहीं है। आरजू ये तो लोग पैसे मजबूरन भेजते हैं क्योंकि उनके माँ बाप है वहां पे, हास्टेज है में, आपने उनको दबोच के रखा हुआ है, तो यहां से वो पैसे उनको भेजते हैं, ये समझते हैं शायद हमें भेज रहे हैं। हाँ भेजते इस तरीके, पूछे इनको ये नशा कहां से? क्योंकि वो डॉलर जाते हैं, डॉलर फौरन संभाल के लंदन भेज देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, उस पे लगे हुए। लेकिन ये कि इनको ये बता दूं, एक डॉलर, एक पाउंड के साथ बद्दुआएं भी जाती हैं, बद्दुआएं भी जाती। अब जम्मू कश्मीर में G20 की एक मीटिंग भी होने वाली है। उससे पाकिस्तान को बहुत परेशानी हो रही है कि जम्मू कश्मीर में कैसे G20 की मीटिंग हो सकती है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में G20 की मीटिंग होगी तो ग्लोबल एक्सेप्टेंस आएगी कि नहीं चलो ठीक है ये इंडिया का पार्ट है, इस तरह की बातें होने लगेगी। और ऑलरेडी इंडिया का पार्ट है जम्मू कश्मीर, और कश्मीर में जिस तरह की डेवलपमेंट UAE कर रही है, अब पाकिस्तान भी चाहता है कि उस तरह की डेवलपमेंट हो वहाँ, उसके यहाँ जम्मू कश्मीर में, उसके यहाँ कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो चाहता है वहाँ पर डेवलपमेंट हो। इस देश में लोगों को आटा नहीं मिल रहा हो, वहाँ पर डेवलपमेंट की कोई सोचे भी तो कैसे सोचे। एक समय आएगा जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग परेशान हो जाएंगे कि देखिए हमारे हमसाया मुल्क में या जो हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर है वहाँ पे किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है और हमारे यहाँ किस तरह की चीज़ें हो रही है। ये तो दिखेगा आने वाले समय में। अब जिस तरह से 370 हटने के बाद वहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हुई है तो वो तो दिखेगा। अब पाकिस्तान, सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान उन लोगों को कंट्रोल कैसे करेगा कि नहीं हम भी डेवलपमेंट आपको देंगे, जबकि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है। अब भिखारी तो उतना बड़ा डेवलपमेंट तो कर नहीं सकता, ना पाकिस्तान के लोगों को खाना खिला पा रहा है, तो वो जम्मू कश्मीर में जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में डेवलपमेंट कैसे होगा। आपने देखा कि जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहता है कि वहाँ के PM को सुप्रीम कोर्ट ने साइड हटा दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। अब वहाँ अगर वो आज़ाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है तो जब वहाँ का PM आज़ाद है तो सुप्रीम कोर्ट का कानून कैसे चल रहा है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का कानून वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाने के लिए होती है कि नहीं हमने आज़ाद मुल्क रखा हुआ है लेकिन उसे अपने कब्जे में लेकर रखा है। वहाँ पर जिस तरह के जुल्म ढाल जाते हैं वो किसी से छुपा नहीं है कि कश्मीरियों के ऊपर किस तरह से वहाँ पर उनको बांध कर रखा गया है एक टाइप से। नहीं तो वो लोग चाहते हैं, वहाँ पर आज़ादी के नारे लग रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि इंडिया के साथ मिल जाएँ, लेकिन वहाँ की आर्मी ने, पाकिस्तान की आर्मी और सरकार ने, दोनों ने मिलकर वहाँ पर जुल्म ढाती है और उन लोगों के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है ताकि वो आज़ादी के नारे ना लगा सके। और कहीं उठती भी है नारे, आप बहुत बार मीडिया में देखते होंगे कि इस तरह की बातें निकल कर आती है लेकिन उसे दबा दिया जाता है पाकिस्तान की मीडिया के द्वारा, पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा, पाकिस्तान के सरकार के द्वारा, जो नहीं चाहती कि जो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में डेवलपमेंट हो। क्योंकि अगर डेवलपमेंट होगा तो लोग और कुछ नई चीज़ें मांगेंगे। अब उसे इतना गरीब कर दो, इतना गरीब कर दो कि सिर्फ वो रोटी खाने के लिए तरह से, अब उससे ज़्यादा उसकी कुछ और प्रायोरिटी रहेगी नहीं
क्योंकि जब उसे पहले रोटी मिलेगा उसके बाद उसकी दूसरी प्रायोरिटी होगी ना। अब बंदे को रोटी नहीं मिल रहा है तो वो दूसरी चीज़ों के लिए क्या हल्ला करेगा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। पहले तो वो अपना पेट देखेगा भर रहा है कि नहीं। अब वहाँ पर ये स्थिति हो गई कि 3100 रुपये का आटा मिल रहा है 20 kg का बोरा। अब वहाँ पर लोग आटा खाए या डेवलपमेंट करे, तो ये तो कहीं ना कहीं दो चीज़ें एक साथ चल नहीं सकती। जिसके पास आटा का पैसे नहीं वो डेवलपमेंट क्या करेगा। तो बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।